हिरण ने कान की कामना की, शिकारी ने संगीत शुरू किया, बेचारा हिरण आकर्षित होके आया और मर गया। मछली ने जिह्वा की कामना की, वो जाल में पकड़ी गई, मारी गई। हाथी ने स्पर्श की कामना की, शिकारी ने हाथनी को गड्ढे में रख के उसको आकर्षित कर लिया। पतंगे ने आंख की कामना की, वो दीपक से आकर्षित हुआ, जल गया बेचारा। भौरे ने सुगंध की कामना की, वो कमल के फूल में बैठा, कमल का फूल बंद हो गया, बेचारा वहीं पे फंस गया। ये सब प्राणी एक कामना के कारण मारे जा रहे हैं। तो सूक्ति सुधाकर का श्लोक कहता है, जो मनुष्य 5 प्रकार की कामनाएं बनाता है उसकी क्या गति हो। चिंतन का मतलब क्या? मानसिक अभ्यास। अब शरीर से आप लोग अभ्यास किए, तमाम चीजें सीख लिए। आखिर अधिकांश लोगों को तो टाइपिंग आता है ना आजकल के कंप्यूटर के युग में। तो टाइपिंग कैसे सीखे? कोई गांववासी आए जिसको पता नहीं है टाइपिंग कैसे होती है और प्रथम बार देखे एक व्यक्ति 1 मिनट में 80 शब्द टाइप कर रहा है, तो कहेगा भी ये तो कमाल ही हो गया, इसकी उंगलियां कैसे उड़ रही हैं इस प्रकार से? इसने कोई योगिक सिद्धि को प्राप्त कर लिया है क्या? जी नहीं, इसने अभ्यास कर लिया। ये पहले दिन ये भी ऐसे ही सोच रहा था, ए कैसे दबाना है, कौन सी उंगली जाएगी, बी कैसे दबाना है, कौन सी उंगली रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से मास्टरी बढ़ती चली गई और वो इतना अभ्यास हो गया कि अब उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे उड़ रही है। ये शारीरिक अभ्यास आप लोग सब किए, साइकिलिंग चलाते हो, पहली बार साइकिल चलाए, पूरी बुद्धि लगा के हैंडल भी संभालो, सामने भी देखो, पेडल भी घुमाओ, और फिर भी गिर गए। और जब अभ्यास हो गया तो अब हैंडल छोड़ के चला रहे। लेकिन मन के अभ्यास का और भी बड़ा महत्व है। ये जितना काम क्रोध लोभ मोह है ना, ये सब अभ्यास से ही आया। कोई विचार करे कि दुर्विचार कहां से आए, गड़बड़ियां हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हो गई। श्री कृष्ण ने उसकी साइंस बताई है भगवद गीता में। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। भाई अर्जुन, ये चिंतन शक्ति, जब चिंतन शक्ति का उपयोग करते हो, कहीं पर बार बार सुख मान लेते हो, यहां पे सुख है, यहां पे सुख है, यहां पे सुख है, तो मन की आसक्ति हो जाती। वो आसक्ति जो हो गई, अटैचमेंट, वो कैसे हो गई? अब किसी की चाय में आसक्ति हो गई, उसको कभी क्या चाय पीते हो, अच्छी चीज पियो। स्वामी जी चाय नहीं पिएंगे तो चक्कर आएगा हमको। तो क्यों जी, जब हमारे देश में चाय नहीं थी तो क्या सबको चक्कर आता था? ये तो मात्र 80-90 साल पहले अंग्रेज लोग लाए यहाँ पे, क्योंकि उनके टी गार्डन थे और यहाँ उगाते थे अपने लिए। तो उनने कहा भाई भारतीयों को भी व्यसन लगा दो तो मार्केट बढ़ जाएगी। तो बुजुर्ग लोग बताते हैं पहले फ्री में ट्रक आके बांटते थे, फिर वो लोगों को चस्का लगने लगा। वो कैसे चस्का लगने लगा? उसमें सुख मानते गए। ध्यायतो विषयान पुंसः, जो विषय हैं इंद्रियों के, उनमें सुख का चिंतन कर ली। लेकिन ये मूर्खता का कारण बना अपना ही चिंतन। ये चिंतन शक्ति इतनी तीव्र है और चिंतन करने से मन आसक्त हो गया। अब वो वस्तु ने मन को जकड़ लिया। किसी ने बेटे में सुख का चिंतन कर दिया, बेटी में
कोई भी हो, अब वही उन्हीं को चाहिए। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये सब चिंतन के परिणाम हैं। और इतने में बात खत्म नहीं होती है। संगात संजायते कामः, जिस चीज में आसक्ति हो गई बस अब उसी की कामना बार बार उठती है। तो पहले चिंतन किया, उससे आसक्ति हो गई, और जिस चीज की में आसक्ति हुई उसकी कामना उत्पन्न हो रही है। अब वो कामना जो होती है ये भी एक बड़ी विचित्र है। ये कामना जो हम करते हैं ना, ये 5 प्रकार की कामनाएं, क्योंकि भगवान ने हमको 5 इंद्रियां दी, तो उसी का विषय हम चाहते। और ये खतरनाक कितनी है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमाधी सकथन हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। हिरण ने कान की कामना की, शिकारी ने संगीत शुरू किया, बेचारा हिरण आकर्षित होके आया और मर गया। मछली ने जिह्वा की कामना की, वो जाल में पकड़ी गई, मारी गई। हाथी ने स्पर्श की कामना की, शिकारी ने हाथनी को गड्ढे में रख के उसको आकर्षित कर लिया। पतंगे ने आंख की कामना की, वो दीपक से आकर्षित हुआ, जल गया बेचारा। भौरे ने सुगंध की कामना की, वो कमल के फूल में बैठा, कमल का फूल बंद हो गया, बेचारा वहीं पे फंस गया। ये सब प्राणी एक कामना के कारण मारे जा रहे हैं। तो सूक्ति सुधाकर का श्लोक कहता है, जो मनुष्य 5 प्रकार की कामनाएं बनाता है उसकी क्या गति होगी। तो देखिए, ये जो कामना है ना, ये अगर हम इसको पूरा करें और ये चली जाए तो बात खत्म हो गई। लेकिन वो जाती नहीं है, एक क्षण के लिए बुझती है और फिर द्विगुणित होकर पुनः उठ जाती है। इंपॉर्टेंट तत्व ज्ञान याद रखना। वेद व्यास ने भागवत में कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे मान लो कहीं आग लगी हो और आप कहें भी इसको बुझाएं, तो घी डाल दो, अब एक क्षण को आग बुझेगी फिर और भड़क जाएगी। ऐसे ही आप कहें साहब और तो कोई कामना नहीं है, बस अब जीवन भर अब इंदौर में रहे, ये तो आधा मुंबई है, पूरा मुंबई भी तो देखना चाहिए। एक बार जाके मुंबई देख लें, बस कामना पूरी हो जाएगी, और कुछ कामना ही नहीं। तो आप क्या सोचते हैं, आपने जाके मुंबई देखा तो कामना पूरी हो जाएगी और आगे बढ़ेगी? अभी तो दिल्ली तो देखा ही नहीं, उसके बाद चेन्नई, कोलकाता, उसके बाद फिर सिंगापुर देखो, फिर हांगकांग देखो, देखते चले जाओ। अब क्या क्या देखोगे भाई? एक नगर में इतने सारे घर हैं, अब सब घरों को, सब घर के हर कमरे को जाके देखो तो यत पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशव स्त्रिय नाल में कस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। एक व्यक्ति को सारे ब्रह्मांड की साम्राज्य श्री मिल जाए, उसकी कामना की तृप्ति नहीं होगी, वो आगे बढ़ जाएगी। ये कामना की पूर्ति पर लोभ आ गया और अपूर्ति हुई तो क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आता है किसी को? अब कोई कहता है स्वामी जी बाकी तो सब ठीक है, बड़ा क्रोध आता है बस, बाकी सब ठीक है। हाँ, बाकी तो सब ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्रोध का कारण है कामना की पूर्ति में रुकावट। वो कोई भी कामना हो, एक स्त्री पति झगड़ते झगड़ते डाइवोर्स की नौबत पर पहुंच गए।
अब वो हमारे पास आए, स्वामी जी हमारी आपस में बन नहीं रही है, हम अलग होने जा रहे हैं। हमने कहा ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो खोज करने पर पता चला कि भाई पति देव की ये कामना रहती थी कि जो बाथरूम में टूथपेस्ट रखते हैं उसको ट्यूब होती है ना, उसको पीछे से दबाया करो तो अच्छे से वो खाली होगी। अब तुम ऊपर से दबाओगे तो देखने में भद्दी लगेगी। तो उसकी कामना ये थी कि भाई वो ट्यूब अच्छे से खाली हो, देखने में सुंदर लगे। अब आपको हंसी आ रही, लेकिन उसने ऐसी कामना बना ली, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस था। वो पत्नी को बार बार समझाए कि तुम ऐसे दबाया करो। अब पत्नी की प्रायोरिटी नहीं थी भाई, उसको उसके मन में बाकी चीज़ों की प्रायोरिटी है, तो उस पर वो ध्यान नहीं देती थी। अब अन्य मनस हो के वहाँ से दबा देती थी तो पति को गुस्सा आ जाता। गुस्सा का कारण क्या बना? अपनी कामना की अपूर्ति। और जब गुस्सा आ गया तो फिर क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आत्मा का पतन हो गया। और ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई? चिंतन। हमने जो चिंतन कर दिया मन से, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, सुख का चिंतन कर लिया। तो इसको अब ठीक कैसे किया जाए? फिर से घबराना नहीं है। इसका उपाय श्री कृष्ण ने भागवत में बताया, बड़ा सुंदर। श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे, विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। कहते हैं कि उद्धव, तुमने बार बार सुख का चिंतन संसार के विषयों में किया तो वहां अटैचमेंट हो गया। अब बार बार सुख का चिंतन भगवान में करो। श्री कृष्ण में सुख है, श्री कृष्ण मेरे हैं, श्री कृष्ण आनंद सिंधु हैं, श्री कृष्ण मेरे सनातन संबंधी हैं। जब सत्य तत्व में सुख का चिंतन करोगे तो मन की आसक्ति वहां पे हो जाएगी। फॉर्मूला वही, जैसे शराब में आसक्ति हुई, कैसे? सोचने से। अब सोचो श्री कृष्ण में सुख है तो आसक्ति श्री कृष्ण में हो जाएगी। अब श्री कृष्ण तो परम शुद्ध है ना, मन को उनमें लगाओगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।